ମାଛିପାଡ଼ା ଜାମଡ଼ା ଗଟା ବୁଡ଼ିଛି ସବୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ମାଛିପାଡ଼ା ଡୁବି କିଏ ରେ ହଁ আবার একজন নাবে আবার উঠবে সবাই মিলে খোলা ছাপ প্ল্যান করে মোবাইলে বললে আবার আমি আবার हाँ हाँ खलीज बंगाल में पैदा होने वाली याश तूफान ने ओडिशा के बालेश्वर के साहिल से सुबह 9:15 बजे टकराना शुरू किया और इसके बाद उसने बंगाल की जानिब पेशकदमी वज़ीर आला ममता बनर्जी, जिन्होंने पूरी रात रियासती सेक्रेटरीट नब्बानों के कंट्रोल रूम में बैठकर मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मशरकी मिदनापुर की हाल बहुत ही ख़राब है, वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में सैलाब की सूरत हाल बेहद ख़राब है। अहम मजमूई तौर पर 15 लाख अफराद को निकालने में कामयाब हो गए हैं। बहुत सारे इलाकों सैलाब के पानी में गर्क हो रहे हैं। जो पानी आप देख रहे हैं वो खौफनाक है। कम से कम 30,000 मकानात तबाह हो चुके हैं। हालात पर मेरी पूरी निगाह है। वज़ीर आला ने कहा कि मशरकी मिदनापुर में तकरीबन 51 डैमों को नुकसान पहुंचा है। मशरकी मिदनापुर में अब तक 3.5 लाख अफराद को निकाला जा चुका है। ज़रूरत पड़ने पर फौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे। ममता बनर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिली इलाके में 60 किलोमीटर तक के पश्ते तबाह हो चुके हैं। बहुत से डैम टूट चुके हैं। यहाँ तक कि नंदीग्राम भी सैलाब के जद में आ गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी हुकूमत और सरकारी अमला शहरियों की खिदमत के लिए मुस्तैद हैं। वो खुद ही मशरकी मिदनापुर ज़िला अहकाम के साथ राब्ते में है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये तबाही 6 से 7 घंटे तक जारी रहेगी। इधर याश का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। सुबह 9:15 बजे से तूफान याश बालेश्वर में धामरा बंदरगाह के करीब ज़ोरदार गोलाबारी शुरू कर दी है। अगले 3 घंटे तक लैंडलाइन का अमल जारी रहेगा। involvement
দিদি দিদি প্রচুর মানুষকে তো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজকে সকাল থেকে বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কিছু খবর আসছে যে মানুষ আবার তাদের গ্রামে ফেরার চেষ্টা করছে। এটা কি প্রশাসনের কাছে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে?